बड़ी खबर ये आ रही है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी चुनाव आयोग पहुंचे हैं। लगातार चुनाव आयोग पहुंचकर एक दूसरे की शिकायत यहां पर की जा रही है और लगातार तमाम तरह के आरोपों का दौर भी एक अलग तरीके से जारी है। लेकिन इन सब के बीच ए.के. वाजपेयी जी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी। चुनाव आयोग पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग पहुंचे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। अब शिकायतें चारों तरफ से की जा रही हैं, एक दूसरे की आरोप प्रत्यारोप का दौर। चूंकि अब बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं दिल्ली में वोटिंग करने के लिए, तकरीबन एक हफ्ते का और वक्त। सीधे ए.के. वाजपेयी जी आपके पास आते हुए, जो सच है वो सामने कैसे आएगा? दोनों ही तरफ से तो आरोप ही लगाए जा रहे हैं ना। वो कह रहे हैं अमोनिया की वो मात्रा बढ़ा दी गई और बाकायदा साजिश रची जा रही है। दूसरी तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हार की हताशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली वाले सच जानना चाहते हैं ना, वो सच सामने कैसे आएगा? कौन झूठा है, कौन सच्चा है? भाई एक बात तो तय है ना चित्रा जी, एक बात बड़ी तय है कि केजरीवाल नाम का जो आदमी है वो जमानत पे है दो मुकदमों में, सीबीआई का मुकदमा और ईडी का मुकदमा। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि आप मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं करेंगे, कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। और इसके अलावा अरुण जेटली हो, नितिन गडकरी हो और पता नहीं कितने लीडर से सबसे माफिया मांगी है। आरोप लगाते हैं, डेफेमेशन के वर्ड बोलते हैं, उसके बाद जब कोर्ट में केस डालते हैं लोग तो जाके माफी मांग के आ जाते हैं वापस। क्या इनका अहमियत है मतलब इस बात की? मतलब क्या कोई सीमाएं पार कर दी आपने या उससे आगे निकल गए हैं कि जहर मिला देगा? कोई सरकार अपने नागरिकों के लिए जहर मिला सकती है? सोच भी नहीं सकती। अमोनिया का लेवल ज़्यादा होना कम होना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अक्टूबर का रिकॉर्ड देख लीजिए, जुलाई का रिकॉर्ड देख लीजिए, दिसंबर का रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं वही चेक कर रहा था। अमोनिया का लेवल बढ़ता है और लेवल बढ़ने के कई कारण होती हैं। मतलब आरोप, चुनाव जीतने के लिए आप इतनी हताशा में आ गए हो कि कुछ भी आरोप लगा दोगे। लेकिन ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है। इस आरोप से, इस सनसनीखेज इस तरह की बात करना कि नरसंहार कर देंगे हरियाणा के लोग, जल में जहर मिला दिया गया है, मतलब इससे क्या रिपरकशन होने जा सकते हैं या क्या हो सकते हैं, ये सोचा इन्होंने और बगैर सोचे समझे लगा दिया। इस आदमी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, इस आदमी को चुनाव लड़ने से रोकना भी चाहिए अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे। चुनाव लड़िए, अपने काम गिनाइए। आरोप के निराधार आरोप कैसे लगा दोगे जिससे समाज में किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं? लोग डर गए हैं इस बात से कि दिल्ली की उसमें पानी में जहर मिला दिया गया हरियाणा सरकार ने। बिल्कुल आरोप सत्य नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। इसीलिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो खुद आए हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि देखिए ये क्या। और उन्होंने कह दिया स्टेटमेंट देके कि हम भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, डेफेमेशन का सूट भी फाइल करेंगे, एफआईआर करेंगे। इनके रिकॉर्ड सबको मालूम है। ये बिजली का बिल जो कर रहे हैं ना कि 200 यूनिट का हम फ्री देते हैं, उसके पीछे की सच्चाई सुनेंगे तो आप दंग हो जाएंगे। मिडिल क्लास का जो आदमी है उससे 17 रुपये पर यूनिट लेते हैं बिजली का चार्ज। आज ही मैंने बिल चेक करें और उसमें क्या हेड है, 10 हेड लगाए हुए हैं। उसमें एक हेड सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एक हेड है कि डेसू के कर्मचारियों की पेंशन जो 1980-85 के करीब हुआ करते थे, वो पेंशन का हिस्सा 7% हम उस बिल में देते हैं आज भी। किस तरह की हर चीज़ में तो घोटाले कर रखे हैं इन लोगों ने। जल घोटाला, टैंकर घोटाला और शराब घोटाला तो सबको मालूम ही है। तो इस तरह की अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। आप लड़िए, जीतिए, हारिए। जी का रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। और सैयद जब्बार जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। प्रदीप भाटी जी, अब सीधा सा सवाल आपसे है। देखिए, नायब सिंह सैनी चुनाव आयोग पहुंचे, केजरीवाल की शिकायत करेंगे। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे, बीजेपी की शिकायत करेंगे। लेकिन सबके बीच कौन जहर मिलाने का काम कर रहा है, कौन जहर बो रहा है और कौन जहर की फसल काटने का काम कर रहा है? ये 3 ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना दिल्ली की जनता के लिए बेहद जरूरी है। पूरे मामले में आपको नहीं लगता है कि जिस तरह की सियासत राजधानी के लिए हो रही है या की जा रही है वो बेहद खतरनाक है? या आपको लग रहा है कि केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से सच है? भाटी साहब। धन्यवाद चित्रा जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए, पानी पे राजनीति जो हो रही है ये तो साफ है कि आज किसी भी नदी का पानी पीने लायक नहीं है, आचमन लायक नहीं है और वो जहर बराबर ही है। क्या नदियां एक राज्य तक सीमित हैं? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि नमामि गंगे में कैसे 40,000 करोड़ की बंदरबाट हुई? किस गंगा माँ के बेटे ने इसमें शामिल था? क्या नमामि गंगे में यमुना शामिल नहीं है? क्या उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश तक जहाँ पे यमुना बह रही है उसमें वो भाजपा शासित प्रदेश नहीं है? क्या उन्होंने वहां पे पानी साफ कर दिया, आचमन योग कर दिया? चित्रा जी, आज जहां आप प्रयागराज में बैठे हैं वहां पे 2 महीने पहले ही एनजीटी ने एक रिपोर्ट दी थी।
मैं उसको जरूर आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ उसके बारे में। लगभग एनजीटी ने रिपोर्ट दी, प्रयागराज के अंदर 25 नाले, गंदे नाले बिना ट्रीटमेंट के, शायद अजय लोक जी वाटर ट्रीटमेंट के एसटीपी की जगह वाटर ट्रीटमेंट बोल गए, वहां पे बिना 25 नाले गंगा में डायरेक्ट आने विदाउट ट्रीटमेंट, और 15 नाले गंगा यमुना के बिना ट्रीटमेंट के आ रही है। 2 महीने पहले की रिपोर्ट है। और अगर इस तरह से चल रहा है, जिस तरह से गंगा में हो या यमुना में हो पैसे आप लगाए जाए और उसका कोई रिजल्ट ना निकले, तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी, जिसके ज्यादा राज्य उसके अंदर आते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें दोषी है। और हजारों करोड़ों रुपए आपने देख लिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक मॉडल दिया था गंगा गोमती को साफ करके लखनऊ में, पहले उन सबके नालों को बंद किया, फिर वहां पे ट्रीटमेंट करके वाटर उसमें पहुंचाया, और उस तरह से वो चीज हुई। लेकिन आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, जब भी कोई व्यक्ति या कोई उदाहरण के रूप में देना चाहूंगा, जेडी अग्रवाल जो स्वामी ज्ञान स्वरूप हुए, वो इसी फौज से जुड़े हुए थे। लगभग 111 दिन उन्होंने आमरण अनशन किया, कोई भी गंगा को बचाने। वो सिर्फ एक स्वामी नहीं थे, साथ में आईआईटीएन और प्रोफेसर भी थे और एनवायरमेंटलिस्ट थे। उन्होंने इस पे काम किया, 111 दिन वो आमरण अनशन पे बैठे, और उसके बावजूद भी उनको किसी ने नहीं सुना और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सोच है, सिर्फ वोटों के लिए उन्होंने राजनीति करना है, मुद्दे उठाने, गंगा हो या यमुना हो या कोई और नदी हो, साफ करने से उनका कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ उसको बंदरबाट को आगे बढ़ाना है, और उसमें से भ्रष्टाचार करके, तो भ्रष्टाचार, धोखा, फरेब, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के पर्यायवाची है, जो माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे। इनसे बड़ा कोई झूठा तो आज तक पैदा नहीं हुआ। अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, अगर चाहे वो दिल्ली से लेके लखनऊ तक हो और बाकी प्रदेशों में हो, ये हर बार चुनाव के समय पर वो मुद्दे उठाते हैं, और उसका सच में कोई सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।